साथियों, मैं रोशनी डीएसयू की तरफ से आप लोगों के सामने ऑनलाइन परीक्षाओं के विषय में कुछ बातें साझा करने जा रही हूँ। साथियों, आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के वजह से आज पूरा देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और सभी छात्र छात्राएं भी मानसिक रूप से परेशान हैं। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा लेने की बात कर रहा है। साथियों, ऑनलाइन परीक्षाएं गरीब, मजदूर और जो पिछड़े वर्ग से जो छात्र आते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, उनके लिए ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है साथियों, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में पूरे देश से, अलग अलग जगह से, ऐसे क्षेत्र से लोग पढ़ने के लिए आते हैं जहाँ पर आज तक ना तो कोई बिजली का सुविधा है और ना ही इंटरनेट का। तो सोचिए वो लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देंगे। और बात करें देश में जो संसाधन है, जो एक तरीके से हमको देखने को मिल रहा है, ये असमानता है। हम आज भी देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास ना तो कोई स्मार्टफोन है और ना ही लैपटॉप है। तो वो किस तरीके से ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है हो रहा है उसको कैसे दे सकते हैं। साथियों, अभी जो हमने देखा, जो पूरा लॉकडाउन जो चल रहा है उसमें ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही हैं, जो असाइनमेंट मिल रहे हैं, उसमें काफ़ी विद्यार्थी को बहुत दिक्कत आ रहा है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी के पास फ़ोन है लेकिन उसका कैमरा ठीक नहीं है, फ़ोटो अच्छी नहीं आती, स्कैन करना नहीं आता है और मजबूरी में जा कर के विद्यार्थियों को साइबर कैफ़े में असाइनमेंट सबमिट देना पड़ रहा है। उसका 100 रुपया लिया जा रहा है एक असाइनमेंट का। आपके जितने सब्जेक्ट हैं उस हिसाब से, मान लीजिए आपके 6 हैं तो 6 असाइनमेंट आपको मिले हैं। तो अभी का जो पूरा काम धंधे सब चौपट हो गया है लॉकडाउन में, कोरोना की वजह से भुखमरी आ गई है, लोगों के पास खाना नहीं है, रूम का किराया देने के लिए नहीं है पैसा, जो विद्यार्थी रेंट पे रहते हैं, बहुत मतलब बुरा कंडीशन है अभी। इससे स्टूडेंट और भी परेशान हो गया है, ना ही वो पढ़ पा रहा है ना ही कुछ कर पा रहा है। और दिल्ली विश्वविद्यालय का अलग ही दबाव है कि ऑनलाइन परीक्षा, तो इससे जो पूरा असर जो पड़ रहा है, मानसिक जो तनाव विद्यार्थियों पे जो बढ़ता जा रहा है, लोग आत्महत्या करने तक को मजबूर हो गए हैं। अभी आप लोगों ने साथियों देखा ही होगा, केरला में और भी 2-3 जगह से जो हमको सुनने को मिला है, मतलब छोटी क्लास 10th क्लास की स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। तो सोचिए जो बड़े स्तर पर स्टूडेंट है वो क्या क्या करने को मजबूर हो जाएंगे। तो साथियों, इसके खिलाफ हमको आवाज़ उठाना है। और अभी जो इंटरनेट जहाँ पर ऐसे क्षेत्र है बिल्कुल भी जो काम नहीं कर रहा है, कश्मीर की बात करें अगर हम, तो 1 साल से वहाँ पर 2G सिर्फ इंटरनेट चल रहा है और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो सोचिए वहाँ के जो विद्यार्थी उनका क्या हाल होगा। तो ये एक तरफा ही देखने को मिल रहा है कि एक ही मतलब तबके के लिए काम किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है साथियों, इसको हम देख सकते हैं कि मतलब जो पूंजीपति लोग हैं, ये उनके लिए ही पूरा किया जा रहा है। जो हम जैसे आम वर्ग के जो लोग हैं, ये पूरा हम लोगों के खिलाफ है। अगर ये ऑनलाइन एग्ज़ाम विद्यार्थियों के हित में तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसको साबित कर भी दिया जाता है कि हित में है, तो जो उच्च शिक्षा जो है वो एक बहुत बड़ा तबका इससे वंचित हो जाएगा, वो दरकिनार हो जाएगा और वो शिक्षा जैसे संस्थान में कभी आ ही नहीं पाएगा, जो अभी तक पहुंच पा रहा था बहुत संघर्ष करके, बहुत मुश्किल से। तो साथियों, अभी हाल ही में आपने देखा कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में और जो और भी जगह कि वहाँ की जो विश्वविद्यालय हैं उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम को खारिज कर दिया है पूरी तरीके से। तो साथियों, हम डीएसयू की तरफ से दिल्ली विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं उनसे डिमांड करते हैं कि वो भी जो अंतिम वर्ष के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उनको खारिज किया जाए, और जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले बच्चों को जो प्रमोट किया जा रहा है, अंतिम जो वर्ष के छात्र हैं उनको भी प्रमोट किया जाए साथियों। और हमारे ये भी डिमांड है साथियों कि जब प्रमोट करने के बाद जो उनको मार्क्स मिल रहा है, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो उसको आगे मौका दिया जाए उसको और बेहतर करने के लिए साथियों। और अभी हम यही बोलेंगे साथियों कि अभी जो पूरे कोरोना वायरस से जो पूरा माहौल चल रहा है, जिससे मतलब स्टूडेंट भी बहुत परेशान है, मानसिक रूप से भी, अगर सिचुएशन नॉर्मल होता है तभी दिल्ली विश्वविद्यालय को मतलब कॉपी पेन के साथ ऑफलाइन एग्ज़ाम ही कराना चाहिए, ठीक है, ताकि स्टूडेंट को भी दिक्कत ना हो और सबके लिए समान हो, चाहे वो नीचे तबके का हो चाहे वो उच्च वर्ग का। तभी समानता का एक देश में देखने को हमको मिलेगा कि ये बराबरी का वो है। तो साथियों,
मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी यहीं से। और साथियों एक बात और बोलना चाहूँगी, जो स्टूडेंट कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं विश्वविद्यालय में, इसका विरोध कर रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए साथियों, और जिस तरीके से स्टेट पुलिस जो स्टूडेंट के साथ बुरा बर्ताव कर रही है साथियों, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसके खिलाफ़ हमको लड़ना होगा, इकट्ठा होना होगा और आवाज़ उठानी पड़ेगी साथियों। इनकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।